आज हम आपको हैलोफाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हैलोफाइट्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सलाइन सॉइल में। ठीक है, हैलोफाइट्स ऐसे पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? सलाइन सॉइल पे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कौन कौन से आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ज्यादातर इस प्रकार की सॉइल में NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन आयन जो है हैलोफाइट्स में पाया जाता है वो क्या है? NaCl। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैलोफाइट्स का। हैलोफाइट्स जो होते हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। हैलोफाइट्स क्या है? जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जीरोफाइट्स मतलब डेजर्ट वाले जो प्लांट है उस तरह के कैरेक्टर ये शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जीरोफिटिक जो प्लांट्स हैं उनके समान ही इसमें भी प्रोलीन अमीनो एसिड पाया जाता है। कौन सा अमीनो एसिड पाया रहा? प्रोलीन अमीनो एसिड। और प्रोलीन अमीनो एसिड जो होता है वो क्या कर रहा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो पूछा आता है जीरोफिटिक प्लांट में या हैलोफाइट्स में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? ठीक है, जो एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो कौन सा अमीनो एसिड है? प्रोलीन अमीनो एसिड। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को और वाटर पोटेंशियल को। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हैलोफाइट्स को देखें, इनके प्लांट को देखें, इनको लीफ को देखें, तो प्लांट के स्टेम या कह सकते हैं स्टेम और लीफ जो होती है हैलोफाइट्स की, ठीक है, वो सकुलेंट होती है। कैसी होती है? सकुलेंट होती है। सकुलेंट मतलब लेदरी होती, कुछ फूली हुई होती है। क्यों फूली हुई होती है या सकुलेंट होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्टोरेज होता है किसका? वाटर का और म्यूसिलेज का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हैलोफाइट्स होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, उसे हम कहते हैं साल्ट ग्लैंड। क्या कहते हैं? साल्ट ग्लैंड, या उसको हम कहते हैं चाक ग्लैंड। चाक ग्लैंड, ठीक है, साल्ट ग्लैंड या चाक ग्लैंड। इसका काम क्या है? इसका काम एक्सेस साल्ट का सिक्रीशन करना, एक्सेस साल्ट को सिक्रीशन करना। ठीक है, अगला चीज देखिए, हैलोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, जीरोफिटिक हो गया, साल्ट ग्लैंड हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज, हैलोफाइट जो होते हैं इसमें जो रूट होती है, ठीक है, रूट जो होती है वो कैसी होगी? निगेटिव जियोट्रॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये कि रूट जो पाई जाती है हैलोफाइट्स में कैसी होती है? निगेटिव जियोट्रॉपिक। अब बात आती है निगेटिव जियोट्रॉपिक क्या होता है। मान लीजिए कोई प्लांट है और इसकी रूट ये है, यहां से रूट निकल आए ऊपर की तरफ, ये सॉइल है, ये रूट ऊपर की तरफ निकल आ रही है। तो इस प्रकार जो रूट क्या हो रहा है? जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, निगेटिव मतलब जो रूट नीचे की तरफ जाती है उसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्योंकि क्या होता है? पृथ्वी की तरफ आती है, ग्रेविटी की तरफ आती है या अर्थ की तरफ आती है। और जो इसके विपरीत जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इस रूट को निगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ग्रेविटी के विपरीत जा रही है। ठीक है, जो रूट ग्रेविटी के विपरीत जाती है उसे क्या कहते हैं? निगेटिव जियोट्रॉपिक। और ये जो रूट होती है, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया विशेष रूप से, उसे कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। तो पूछा गया है न्यूमेटोफोर किस में पाया जाता है? ठीक है, या न्यूमेटोफोर क्या है? एक निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट है।
इसका एक कैरेक्टर और है, न्यूमेटोफोर जो रूट होती है, जो दलदली स्थानों में पाई जा रही है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को ये हो गया न्यूमेटोफोर रूट, न्यूमेटोफोर रूट, और इसमें जो छिद्र पाए जा रहे हैं उस छिद्र को हम कहते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल। इस छिद्र के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 को लेते हैं। चूंकि दलदली स्थानों में पाए जाते हैं O2 की कमी होती है, तो रूट बाहर की तरफ निकल आती है इन्वायरमेंट में, और क्या करती है, इसी लेंटिसेल की सहायता से गैसियस एक्सचेंज करती है, O2 को लेती है। ठीक है, किस पोर की सहायता से, लेंटिसेल। तो पूछा आता है लेंटिसेल किस प्रकार के रूट में पाई जाती है, न्यूमेटोफोर में। ठीक है ना, चूंकि ये रूट जो होती है नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट, ये रिस्पायरेशन में भाग ले रही है, इसलिए इसको रिस्पायरेटरी रूट भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला चीज देखिए, जो भी हैलोफाइट्स होते हैं एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर और शो करते हैं, वीवी पैरी, वीवी पैरी। ठीक है, जो भी जीरोफाइट्स हैलोफाइट्स होते हैं वो कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, वीवी पैरी। अब बात आती है वीवी पैरी क्या, जैसे एनिमल में हम लोग पढ़ते हैं ओबी पैरस, वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस एनिमल होते हैं। ओवो पैरस, ओबी पैरस मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले, वीवी पैरस तो क्या होता है, बच्चे देने वाले। तो उसी प्रकार प्लांट भी क्या शो करते हैं, वीवी पैरी। वीवी पैरी क्या होता है, जब किसी प्लांट में फ्रूट के अंदर जब सीड रहे, ठीक है, जब किसी प्लांट में फ्रूट के अंदर जब सीड रहे उसी समय जनरेट हो जाए, प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है उसी समय सीड जनरेट हो जाए, रूट बन जाए और शूट बन जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वीवी पैरी। ठीक है, और ये कंडीशन जनरली किस में पाया जाता है, मैंग्रोव प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट में। अब देखिए वीवी पैरी को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, अब इसी प्लांट में ये फ्रूट लगा हुआ है और ये है उसका सीड, इधर थोड़ा सा सूट वाला पोर्शन बन जाए, ये रूट का पोर्शन बन जाए, और ये प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ दलदली पार्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन तब कहलाएगी वीवी पैरी, जब प्लांट में फ्रूट लगा हो उसके अंदर सीड जनरेट हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, वीवी पैरी। जनरली कहाँ पाया था, मैंग्रोव प्लांट में। अब बात आती है मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं। मैंग्रोव प्लांट वो होते हैं जो जनरली कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्लांट अगर इंडिया में देखा जाए तो सुंदरवन जो कलकत्ता है वहां पाए जाते हैं, ये केरला में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया जितने हैं वहां ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मैं वीवी पैरी के बारे में। ठीक है, और मैंग्रोव प्लांट के बारे में। तो इसमें जो हैलोफाइट्स होता है छोटा एक टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बराबर आते हैं, कंपटीशन में जरूर आते हैं और बच्चे इस पे गलत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखिएगा कि ये सलाइन सॉइल में पाए जा रहे हैं। सलाइन सॉइल में क्या कौन से आयंस हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर में कौन सा अमीनो एसिड है, प्रोलीन अमीनो एसिड। लीफ और स्टेम क्या होगा, सकुलेंट होगा। क्यों सकुलेंट होता है, क्योंकि वाटर और म्यूसिलेज स्टोर होता है। साल्ट ग्लैंड पाई जाएगी, चाक ग्लैंड पाई जाएगी, साल्ट का सिक्रीशन करेगी। रूट जो होगी निगेटिव जियोट्रॉपिक होगी। ठीक है, निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट को न्यूमेटोफोर या रिस्पायरेटरी रूट कहते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, जो रिस्पायरेशन में भाग लेगा उसे कहते हैं लेंटिसेल्स। अगला इंपॉर्टेंट वीवी पैरी। ठीक है, वीवी पैरी किस में पाया जाता है, मैंग्रोव प्लांट में। और इसके जो लीफ होती है, इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो स्कोटो एक्टिव टाइप होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं, ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्लांट्स हैं, उस देख लेते हैं। हेलोफाइट्स कौन कौन से प्लांट हैं, पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन कि कौन कौन से हेलोफाइट्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, ठीक, जैसे राइजोफोरा, दूसरा प्लांट है सोनिरेथिया, और तीसरा प्लांट है एविसीनिया।
ये 3 प्लांट हैं। बराबर अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से हेलोफाइट है, ठीक है। हेलोफाइट्स अगर पूछा जाए तो इस तीनों में से एक प्लांट जरूर आता है, राइजोफोरा, सोनेरतिया या एबीसिनिया, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक रहा हेलोफाइट्स पे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, इसको बताइएगा, मैसेज करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।